आज कॉरपोरेट दुनिया में हम आपको सुनाएंगे इंडिया की ट्रैक्टर क्वीन मल्लिका श्रीनिवासन की अनकही कहानी। 19 नवंबर 1959 को जन्मे ए शिव शैलम की सबसे बड़ी पुत्री मल्लिका श्रीनिवासन ने एक ऐसे क्षेत्र को अपने करियर के लिए चुना जहां महिलाओं की प्रेजेंस ना के बराबर मानी जाती थी। ये क्षेत्र था एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिसे पूरी तरह से पुरुषों का गढ़ माना जाता था। बचपन से ही उद्योग जगत की बारीकियों को देखने वाली मल्लिका ने मद्रास यूनिवर्सिटी से इकोनोमेट्रिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद अमेरिका के प्रतिष्ठित वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने एमबीए की डिग्री पूरी की। जब वे 1986 में भारत लौटी तो उनके पास एक बड़ी डिग्री के साथ इंडियन एग्रीकल्चर की जमीनी हकीकत को बदलने का एक अनूठा नजरिया और अटूट इरादा था। मल्लिका श्रीनिवासन ने जब 1986 में अपनी पारिवारिक कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड यानी टैफे में जनरल मैनेजर के रूप में कदम रखा, तब कंपनी का सालाना टर्नओवर सिर्फ 85 करोड़ रुपए था। उस दौर में एक यंग वुमन एंटरप्रेन्योर का भारी उद्योग में लीडरशिप संभालना किसी चुनौती से कम नहीं था। बोर्डरूम में अनुभवी अधिकारियों की शंकाओं का सामना करने से लेकर ग्राउंड लेवल पर डीलर्स और किसानों के बीच अपनी पहचान बनाने तक हर कदम पर उन्हें खुद को साबित करना पड़ा। लोग उन्हें एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी के रूप में देखते थे, लेकिन मल्लिका ये सुनिश्चित करना चाहती थीं कि उन्हें काम और व्यावसायिक दक्षता के आधार पर पहचाना जाए। उन्होंने कंपनी के कामकाज में पुरानी शैली को खत्म कर मॉडर्न मैनेजमेंट, हाई लेवल इंजीनियरिंग और कस्टमर सेंट्रिक कल्चर को प्राथमिकता दी। लेकिन संघर्ष की ये राह आसान नहीं थी, क्योंकि 1980 और 1990 के दशक में भारत का ट्रैक्टर बाजार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स की कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था। मल्लिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक मॉडर्न तकनीकी रूप से सक्षम और काफी कॉम्पिटिटिव ग्लोबल कंपनी में बदला जाए। उन्होंने कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया और किसानों की जरूरत के अनुकूल ट्रैक्टर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। जब भी बाजार में मंदी आती या आर्थिक चुनौतियां सामने आती, मल्लिका ने अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता से जोखिम उठाए और कंपनी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम जारी रखा। उनकी इस मेहनत और समर्पण का ही परिणाम था कि टैफे न केवल भारतीय बाजार में अपनी साख मजबूत करने में सफल रही, बल्कि कंपटीटर्स को भी अपनी रणनीतियां बदलने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। मल्लिका के व्यक्तित्व की बात करें तो वो एक काफी सौम्य लेकिन निर्णय लेने में उतनी ही दृढ़ और कठोर लीडर के रूप में जानी जाती हैं। उनका मानना है कि वर्कप्लेस पर जेंडर कभी भी आपकी क्षमता की सीमा तय नहीं कर सकता, बल्कि आपकी क्षमता और कड़ी मेहनत ही आपकी वास्तविक पहचान बनाती है। मल्लिका काफी अनुशासित जीवन शैली में विश्वास रखती हैं और अपनी टीम को हमेशा कुछ नया सीखने और एक्सेलेंस हासिल करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। टीएएफई के विजन स्टेटमेंट में उनके ही विचार झलकते हैं, जिसमें कहा गया है कि उत्कृष्टता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, बल्कि ये हमारे भीतर की एक सहज इच्छा है। निजी जीवन में टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवास की पत्नी होने के बावजूद उन्होंने व्यावसायिक मोर्चे पर अपनी एक स्वतंत्र और सशक्त पहचान बनाई है। मल्लिका श्रीनिवासन की व्यावसायिक यात्रा का सबसे बड़ा माइलस्टोन साल 2005 में आया, जब उन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने इंडियन ऑटोमोटिव जगत को चौंका दिया। टैफे ने 310 करोड़ रुपए के ऑल कैश डील में आयशर ट्रैक्टर्स के ट्रैक्टर इंजन और गियर्स बिजनेस का अधिग्रहण कर लिया। इस एक अधिग्रहण ने टैफे की बाजार हिस्सेदारी को रातों रात दुगना कर दिया और उसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में सर्बिया के बड़े ट्रैक्टर ब्रांड आईएमटी का भी उन्होंने अधिग्रहण किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ को और मजबूत किया। उनके इस तरह के साहसिक और सोचे समझे फैसलों ने उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में
में एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट का दर्जा दिलाया। मल्लिका का विजन केवल ट्रैक्टर बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो इंडियन एग्रीकल्चर में व्यापक मैकेनाइजेशन लाना चाहती थी। उन्होंने समझा कि भारत का एक छोटा किसान जो ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं है, उसे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने जे फार्म डिजिटल और कस्टम हायरिंग सेंटर्स जैसे अभूतपूर्व प्लेटफॉर्म विकसित किए, जिनके माध्यम से छोटे किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए। उनका विजन था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पद्धतियों और सही टेक्नोलॉजी के संयोजन से भारत के किसानों की इनकम और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने टैफे को केवल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित किया जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का माध्यम बने। सफल रणनीतियों और मजबूत विजन का परिणाम आंकड़ों के रूप में भी सामने आया, जब 85 करोड़ रुपए की कंपनी मल्लिका के नेतृत्व में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाली ग्लोबल दिग्गज बन गई। आज टीएएफई सालाना 1,80,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स की बिक्री करती है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके 4 मुख्य ब्रांड्स मैसी फर्ग्यूसन, टीएएफई, आयशर और आईएमटी भारत और ग्लोबल मार्केट में काफी पॉपुलर है। ये कंपनी आज दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात करती है, जिनमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई बड़े देश शामिल हैं। इसके अलावा टीएएफई अमेरिकी कृषि उपकरण कंपनी एजीसीओ कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी सिंगल शेयर होल्डर भी है। मल्लिका श्रीनिवासन की इन अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। भारत सरकार ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। फोर्ब्स ने उन्हें एशिया की 50 सबसे शक्तिशाली महिला एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल किया, जबकि फॉर्च्यून इंडिया और बिजनेस टुडे ने उन्हें लगातार भारत की सबसे ताकतवर व्यावसायिक महिलाओं की लिस्ट में जगह दी है। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया, जो किसी प्राइवेट सेक्टर के कॉरपोरेट दिग्गज के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। एक कॉरपोरेट लीडर होने के साथ मल्लिका श्रीनिवासन ने सामाजिक कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो शंकर नेत्रालय, चेन्नई कैंसर अस्पताल और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही वे अपने परिवार के अलग अलग ट्रस्ट्स के जरिए कला, संस्कृति और खास तौर पर कर्नाटक संगीत को बढ़ावा देने में भी अपना समय और संसाधन लगाती हैं। मल्लिका श्रीनिवासन की ये कहानी केवल एक कॉरपोरेट सक्सेस का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये इस बात की मिसाल है कि कैसे विजन, साहस और मजबूत संकल्प के बल पर किसी भी पारंपरिक क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर एक नया इतिहास रचा जा सकता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.